नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर के मैथ पर आपका स्वागत है। तो अगली सीरीज़ में हम लेकर 11वें सवाल को उपस्थित हैं। तो कल हमने 10 सवाल कराए थे, उनसे आगे 11वां सवाल देखें क्या होता है कि 2 और 10 के 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो 2 के अभाज्य गुणनखंड करके देखें तो 2 के अभाज्य गुणनखंड 2 ही होता है, और 10 के अभाज्य गुणनखंड करके देखें तो 2 गुणा 5, और 20 के देखें हम तो इसमें 2 गुणा 5। अब हमें सबसे पहले एलसीएम देखना है। तो एलसीएम में क्या है कि एलसीएम में सबसे ज़्यादा देखते हैं कि 2 सबसे ज़्यादा किस में आया है। तो 2 गुणा 2 इसमें आया है, तो 2 गुणा 2 यहाँ से लिया, 2 गुणा 2, और जो सभी में उपस्थित नहीं है वो भी हमें लेना है। 5 इसमें तो एक 5 लिया हमने, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो एलसीएम आ गया हमारा 20। और एचसीएफ जो सब में कॉमन मिलता है वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारा है, एचसीएफ है हमारा 2। तो 2 और इसका अनुपात देखना है 20:10 का, 20:2 का देखना है। तो 20:2 का अनुपात बनेगा तो 10:1। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखें 65 तथा 117 का एचसीएफ 65m-117 के रूप में है, तो m का मान ज्ञात क्या होगा। तो सबसे पहले 65m-117 का एचसीएफ देखें तो इसका एचसीएफ आएगा 13। इधर ये माइनस में तो उधर गया प्लस में, तो 65m बराबर होगा 117 प्लस 13। तो ये हो गया 65 बराबर 130, और इसमें m है और है। तो 65 का भाग हमें 130 में दिया तो 2 उत्तर आया। तो हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें, इसमें दिया हुआ है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें। तो 2 का 7, 2, 2 का 3, 6, 2 का 2, 2 का 9, अब 3 का 3, 3 का 1। तो इसमें पूछा हुआ है 2 का घातांक क्या होगा। तो 2 कितनी बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो हमारा आंसर हमारा आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरमेय संख्या है। तो देखें, परमेय संख्या पूछी है। इसमें परमेय संख्या बोलते हैं कि जिसका मान पूर्ण होता है, पूर्ण वर्ग होता है, वर्गमूल होता है। तो √50 किसी का वर्गमूल नहीं होता, ना √700 किसी का वर्गमूल होता, √32 भी किसी का वर्गमूल नहीं होता, लेकिन एक का वर्गमूल होता है। और 144 12 का वर्गमूल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन कीजिए। अभाज्य संख्या की पहचान होती है ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो। जैसे पहला ऑप्शन है हमारा 15, 15 में 3 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। 39 में 3 का जाता है और 13 का जाता है। 33 में 3 का भी जाता है और 11 का भी जाता है, लेकिन 29 में किसी भी प्रकार का नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए और वी अभाज्य संख्या है तो ए और वी का एलसीएम क्या होगा। जब एलसीएम पूछे तो वही संख्या होती है जो दी हुई है हमारे पास। अगर एचसीएफ पूछता तो उसका मान 1 होता। तो इसमें ए और वी अभाज्य संख्या पूछी है, अभाज्य संख्या का गुणनफल, अभाज्य संख्या का जब एलसीएम पूछे तो उसका गुणनफल ही हमारा आंसर होता है। तो ए गुणा बी करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ए भी प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17वां क्वेश्चन है हमारे पास, 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा।
45 के अभाज्य गुणन के खंड करें तो 3 का दिया 15 बार, 5 3 का दिया 5 बार और 5 का दिया 1 बार। तो ऐसे ही हम 60 का देखें, 2 का दिया 30 बार, 2 का दिया 15 बार, 3 का दिया 5 बार और 5 का दिया 1 बार। तो ऐसे देखें हम, तो एचसीएफ पूछा हुआ है, तो एचसीएफ में देखें कि कॉमन संख्या क्या आती है इसमें। तो एक तो 5 आ रहा है और एक 3, तो एक बार तो 3 है ये और ये 3 है इसमें, और एक 5 है, एक 5 ये रहा, एक 5 रहा, तो 3 गुणा 5 किया तो हमारे पास आ गया 15। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 18वां, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो ऐसी संख्या जब पूछे तो उसका आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो मैंने बताई थी आपको कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो देखें, 91 में 7 का भाग जाता है और 13 का भाग जाता है। 213 में 3 का जाता है और 3 का भाग जाता है। और 41 में किसी भी संख्या का नहीं जाता है। 501 में 3 का भाग जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत ऐसी संख्या, अशांत संख्या इसे ऐसे बोलते हैं जैसे जिससे भिन्न के हर में 5 का और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है तो उसे अशांत संख्या कहते हैं। और यदि 2 और 5 के सिर्फ के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता उसे हम अशांत संख्या कहते हैं। तो देखें, इसमें पहला ऑप्शन है 23 और 50। तो इसका अब 50 में 2 का भी जाता है और 5 का भी जाता है, तो ये हमारी संख्या शांत है। अगली संख्या देखें, 13/625। 625 में 5 का चला जाता है लेकिन 2 का नहीं जाता है, तब भी ये शांत है क्योंकि 2 और 5 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। 13 13 में अगला ऑप्शन है हमें इसमें कि 39/243। तो इसमें देखें, 243 में 3 का जाता है और किसी भी संख्या का नहीं जाता है। और डी ऑप्शन देखें तो 1600 में हम हर वाली संख्या देखनी है तो 1600 में देखें तो 1600 में 2 का भाग चला जाता है और 5 का भी भाग चला जाता है, ये भी शांत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ऐसे आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए और वार्षिक पेपर के लिए कक्षा 10 से संबंधित ऐसी प्रश्नावली में लाता रहूँगा। और हमारे चैनल को आर के मैथ 85,038 को सब्सक्राइब करें। और अगला प्रश्न देखें, इसमें अगला प्रश्न है पाई/3 क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, स्पेशल है इसमें कि पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अगर इसका मान दिया होता पाई का 22/7 तो वो परिमेय संख्या होती। तो ये पाई लिख दी हुई है इसमें, तो इसमें है अपरिमेय संख्या। अगला अगला प्रश्न देखें, दो संख्याओं का गुणनफल 8,670 है और उसका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो इसका जो सूत्र है वह है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो गुणनफल दिया हुआ है हमारे पास 8670। तो हम देखें, इसमें 17 का भाग दे के देखें तो हमारे पास देखें तो ये हमारे पास आया 510। तो 510। अगला क्वेश्चन देखें 6,8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ अनुपात क्या होगा। तो एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहले एलसीएम देखते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड करें तो यह होता है 2 गुणा 3, और 8 का करें हम तो 8 का 2 गुणा 2 गुणा 2, और 22 का करें हम तो 2 गुणा 11। अब देखो,
सबसे पहले तो 2 की घात देखें सबसे ज़्यादा किस में है, तो 8 वाली संख्या में 2 की घात 3, 1 2 3। तो देखें 8 की घात में देखें तो इसका 2 की घात 3 ले ली, गुणा एक 3 बचा हुआ है और एक 11 बचा हुआ है, तो 11 ते 33, 33 गुणा 8 करेंगे तो 33 गुणा 8 की याद होने 8 या 24, 8 या 24 और 2 26, 264, 264। अब एलसीएम देखें, एलसीएम हमारे पास है एलसीएम एचसीएफ आएगा हमारे पास 2। तो यहाँ हमें देखें कि 264 अनुपात 2, तो इसे 2 से काटें तो 132 अनुपात 1 आंसर आया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 96 के देखने हैं हमें, तो 96 में भाग जाता है 2 का, तो 48 बार 2 का दिया, तो 24 बार 2 का दिया, तो 12 बार 2 का दिया, तो 6 बार, और 2 में 2 का दिया तो 3 बार, और 3 में 3 का दिया, तो 3 में 3 का दिया 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करें, देखें तो 1 2 3 4 5, 5 तो 2 है और 1 3 है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 32 के देखें, 2 का 16, 2 का 8, 2 का 2 और 2 का देखें 2 और 2 का 1। तो इसमें देखें 2 कितना आया, 1 2 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 2 की घात 5। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आगामी वार्षिक पेपर के बढ़िया तैयारी करने के लिए, कंठस्थ तैयारी करने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।